So hey guys, this is Shivam Raj and you are watching my channel Splendid Mathematics. So आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 कवर करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी पार्ट 1 में मिलेगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग को लॉग के कॉन्सेप्ट पे सीखना है कि कैसे हम लोग लॉग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका कुछ ये कॉन्सेप्ट है लॉग का। तो सबसे पहले ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लॉग m टू द पावर n। तो ये क्या होता है, n log m होता है। और सेकेंड है log m इंटू n। जहाँ ये मिलेगा वैसे हम लोग सबसे पहले ऐसे चेंज करेंगे, या फिर log m टू द पावर n होगा तो पहले हम लोग n log m कर देंगे, फिर log m इंटू n होगा। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है log m, ये दोनों सेपरेट हो जाता है प्लस में, log m प्लस log m, ठीक है। और ये log m बाई n है, तो log m माइनस ये जो डिवाइड में होता है ना, तो ये माइनस आ जाता है बीच में, और ये मल्टीप्लाई में होता है तो ये प्लस आ जाता है, log m बाई n log m माइनस n। और एक और प्रॉपर्टी है log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 करेंगे इसी के बेस पे कि लॉग को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो मैंने क्या बोला था, इस एक्सरसाइज में हम लोग लॉग को यूज करेंगे और लॉग को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें एक मैंने बताया था log m इंटू n, log m प्लस log n, वो सेम चीज, वो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में लगाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखना है कि अगर हम लोग यहाँ log ले लेते हैं इस साइड में, तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। ये दो टर्म है, ये तीन टर्म, वैसे ये तीन टर्म अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तो log लेंगे, तो यानी यहाँ भी तो log लेना होगा, तभी ना दोनों साइड log कट कैंसिल होता है। तो ये दोनों साइड हम लोग को log लिखना है। taking log on both sides, दोनों साइड पे log लेंगे तभी ये इस फॉर्म में आ पाएगा। इस कारण से हम लोग यहाँ पे log लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log, ये क्या है, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। ये तो मैंने क्या बताया था कि अब इस तीनों को अलग अलग, जैसे वहां सेपरेट किया था मैंने दो टर्म वाले को, ऐसे तीन वाले को सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो ये log y, ये क्या हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इस फॉर्म में आ गया ये वाला भी, तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या करना होगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने बोला था log x क्या होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। तो log y का क्या हो जाएगा, ये 1 बाई वाई हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे y है, जब हम लोग x रहता था तो 1 बाई एक्स करते थे, और ये y है, यानी इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। और यहाँ पे ये क्या है, y दिया हुआ है, तो अब इसको y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx हो जाएगा। log y का 1 बाई वाई और y है, x नहीं यहाँ पे, x होता है तो सिर्फ 1 बाई एक्स ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे log y है तो 1 बाई वाई dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें। log cos x का क्या हो जाएगा, log x का 1/x होता है, 1/cos x। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने इसे x माना है cos x को, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx ऑफ cos x, ठीक है। प्लस ये log x, तो log x क्या था, 1/x हो जाएगा, 1/x। x में क्या था, cos 2x था, cos 2x। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx ऑफ क्या है, ये cos 2x प्लस log cos 3x। तो ये क्या log x है, तो ये 1/x हो जाएगा, 1/x की जगह क्या है, cos 3x है, cos 3x। और एक बार 3x cos 3x को तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, क्योंकि हमने इसे x माना है, तो dy बाई dx ऑफ cos 3x, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो हो जाएगा 1/y
ये एज इट इज जैसे है वैसे हम लोग लिख लेंगे dy बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये क्या है प्लस ये 1/cos 2x एज इट इज रखेंगे cos 2x, और यहाँ पे cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है, माइनस साइन 2x। और यहाँ देखिए यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2x है, यानी 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x का डिफरेंशिएशन क्या बोला था मैंने 2 होता है, तो यहाँ पे 2 cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है, प्लस 1/cos 3x, ठीक है। और cos 3x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 3x, और एक बार 3x को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और ये y जो है इसके साथ है dx के साथ है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उस साइड ही जाएगा, ये इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी, y इधर जाएगा तो y का वैल्यू क्या था, ये था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो हम लोग इसको यहाँ लिख लेंगे, ये y जो है क्योंकि y इधर गया है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा ये cos x cos 2x इंटू cos 3x, ये ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख लेंगे, जो ये पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस साइन एक्स और बाई कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, ये हो जाएगा माइनस tan x, ओके। और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मैंने लिखा था, और साइन 2x बाई कॉस 2x क्या हो जाएगा tan 2x हो जाएगा 2 बाई tan 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x बाई कॉस 3x, ये हो जाएगा tan 3x। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, देख लीजिए मैं एक बार और बता देता हूँ, y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। तो मैंने लॉग क्यों लिया है, क्योंकि हमें इस पैटर्न पे इसको लाना था, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा log y log इतना, ये जो है ऊपर वाला ये हो जाएगा, ये log y और log, और मैंने क्या किया था इसको सेपरेट किया था प्लस में, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में सेपरेट कर देंगे, log m प्लस इसको आपको भी नाम log z भी दे सकते हैं, तो ये log 3x हो जाएगा। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और ये x ना होकर y है, तो y पे बड़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, और log cos x, तो log x का क्या होता था 1/x, 1/x की जगह cos x, और हम लोग x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx और cos x, वैसे सेम इन तीनों में भी दोनों में करा है, तो ये करेंगे 1/cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, प्लस 1/cos 2x, और cos 2x का क्या होता है माइनस साइन 2x, और 2x का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या है cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का 3, ये cos 3x, और ये y जो था यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये वाले टर्म के साथ, तो ये y जो था y का वैल्यू असली में तो ये था ना, हमने इसे लेट करा है, लेट y, ये y मैंने इस टर्म को मान लिया है, तो y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा cos x cos 2x cos 3x, और इसे साइन बाई cos माइनस tan माइनस 2 साइन 2x बाई cos 2x tan 2x माइनस 3, और साइन 3x बाई cos 3x tan 3x। तो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, तो हमें इससे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये रूट को हम लोग हटाना है, तो रूट कैसा करेगा, रूट को हटाने के लिए ये हम लोग 1/2 का और भी कर सकते हैं, ठीक है, ये करते हैं y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इसको हम ऐसे नहीं करते हैं ना 1/2, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये कुछ इस तरह का लग रहा है log m
यहाँ पे अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो लॉग m का पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग लेते हैं दोनों साइड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्पेस कम होने का कारण मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा लॉग y लॉग m का पावर n, तो ये पहले मैं यहाँ लॉग x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5, ठीक है। तो ये log m, ये m हो गया, log m टू द पावर n, क्या हो जाएगा ये n log m, log y, ठीक है। इधर लाते हैं तो n वाले को 1/2 log x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 और x minus 5, ठीक है। ये भी दिखा होगा, ये कुछ इस तरह का log m by n है, ठीक है। ये log m, जैसे मैंने ये बताया था ना, log m by n क्या होता था, log m minus log m, ठीक है। तो ये सेम इसी पैटर्न पे, ये log ये n ऊपर वाला m है और नीचे वाला n है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे इसको, log y 1/2 log, तो ये log m वाले में देखिए, log m वाले में मल्टीप्लाई में दिया तो मैं क्या बताया था, log m into n, log m into n, log m plus log m, ऐसा बताया था ना। तो ये पहले हम लोग सेपरेट भी करेंगे और इन दोनों को अलग अलग करेंगे। देखिए ये m into n भी है और ये m by n में भी है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे वैसे में, log m into n log m plus log m, तो ये क्या हो जाएगा log x minus 1 x minus 2, पहले हम लोग इसको डिवाइड माइनस में चेंज कर लेते हैं log m by n वाले पे, तो क्या करेंगे log x minus 1 x minus 2, ये log m हो गया और माइनस कॉमन log, ये तीनों के लिए माइनस कॉमन रहेगा, माइनस log n, n क्या है x minus 3 x minus 4 x minus 5, ये ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है, ये इजी हो गया था, log m into n हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा log m प्लस, वहाँ मैंने बताया log m प्लस log m, ठीक है। तो अब इसको ऐसे चेंज करेंगे, log y 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log m into n, log m प्लस log m, log m प्लस log m, ठीक है। ये हो गया और यहाँ सीधा माइनस, इसको आप पढ़ेंगे log m into n वाले पे, तो ये क्या हो जाएगा log m प्लस log x minus 4 प्लस log x minus 5, तो ये हो गया। और ये क्या है 1/2 होल के साथ है, हम लोग ऐसे होल ब्रैकेट दे देंगे और ये ब्रैकेट यहाँ पे है और ये इसके लिए है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log y, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। log y का डिफरेंशिएशन मैंने प्रीवियस में बताया था 1/y, और यहाँ x ना होकर y है, तो बार इसको y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, तो log y हो जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है। और क्या ये 1/2 को होल में एक कॉमन है, तो और log x minus 1 का क्या हो जाएगा, ये x एक तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा log x क्या होता है 1/x, और x minus 1, तो x minus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 हो जाएगा और 1 का तो क्या 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, प्लस log x minus 2, तो log x हो जाएगा log x का 1/x, और x minus 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस log x minus 3, तो log x minus 3 का 1/x minus 3 हो जाएगा, ठीक है, x minus 3, और ये माइनस मैंने इधर अब मल्टीप्लाई करना है,
तो ये माइनस था, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, log x माइनस 4 1 अपॉन x माइनस 4, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये चल जाएगा 1 अपॉन x माइनस 5। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये y जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई करना है इस साइड वाले पे, ठीक है। जो मैंने y इससे माना है, y हमारे ये, तो बस इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब क्या करें, इसको dy dx क्या हो जाएगा, y यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 ऐसे निकाल देते हैं इधर, और इसको ये जो है ये पूरा टर्म यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये हो गया। और ये वाले टर्म को हम लोग एज इट इज जैसे है वैसे लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। तो ये आपका आंसर हो गया। मैं बता देता हूँ, ये रूट में था तो पहले मैंने 1/2 में चेंज कर लिया, तो क्या log m टू द पावर n बन रहा था, तो ये n log m हो जाएगा, यहाँ पे n log m हो गया। तो अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, जैसे डिफ्रेंशिएट पिछले वाले में किया था, तो ये सेम ऐसे हो गया। इसको मैंने m माइनस n वाले पे तोड़ दिया, log m बाई n, log m माइनस log m 1 ये ऐसे तोड़ दिया। फिर इसको क्या किया, इसको अब सेपरेट कर दिया अलग अलग, जैसे यहाँ पे सेपरेट किया log x माइनस 1 x माइनस 2 को log में चेंज कर दिया, वैसे यहाँ डिफरेंशिएट log x माइनस 1 था 1 अपॉन x, वैसे सेम सब में कर दिया। और ये y क्या था, ये y जो मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने इस वाले टर्म को y के लेवल पर रख दिया और ऐसे ये लिख दिया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो गाइस ये हमारे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सिंपली क्या करना है, y इक्वल टू log cos x log x टू द पावर cos x है। तो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, log m टू द पावर n, ये m log m। ये सेम इसी पैटर्न पे बनाना है, क्योंकि ये पावर में दिख रहा है, तो हम लोग log लेंगे तो ये आगे आ जाएगा। ओके, तो ये करते हैं, log ले लेते हैं। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस में log लेना होगा, क्योंकि वो ऐसा पैटर्न नहीं दिया होगा जिससे log लेना। तो ये हम लोग क्या करें, log y log इंटू log x पावर, ठीक है। ये तो हम लोग क्या करेंगे, अब log m टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा n log m हो जाएगा, log y ये cos x आगे आ जाएगा, cos x इंटू log x, log के साथ log x है, ओके। और ये cos x मल्टीप्लाई है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था ना, u v का डैश तो क्या होता था, u डैश v प्लस u v डैश, मतलब दोनों इसको डिफरेंशिएट करना होता था। पहले एक टर्म डिफरेंशिएट होगा, दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर दूसरा टर्म एज इट इज रहेगा, और ये वाला डिफरेंशिएट होगा, v डिफरेंशिएट होगा, u डैश होगा डिफरेंशिएट, तो v कौन इसी तरह रहेगा प्लस u, और v डैश वाला डिफरेंशिएट होगा, v वाला डिफरेंशिएट होगा, ओके। तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। इसको डिफरेंशिएट कर log y का, तो सिंपली 1 अपॉन y dy बाई dx, ठीक है। तो अब हम लोग इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज लिख सकते हैं log इंटू log x, और क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म cos x प्लस, अब हमने इसको इधर हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, और सेकंड वाले में क्या cos x को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ log इंटू log x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, ये 1 अपॉन y डिवाइड बाई डी बाई डी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली जो है वैसे लिख देंगे log इंटू log x
और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, माइनस आगे लगा देते हैं, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये कॉस एक्स को कॉस एक्स निकाल सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इंटू लॉग एक्स, ठीक है, लॉग के साथ एम है, लॉग के साथ एक्स है, एक्स इसको मान तो देखिए, तो क्या होता है लॉग एक्स क्या होता है 1/x, 1/x, एक्स क्या था लॉग एक्स था। अब क्या करेंगे, बार लॉग एक्स को तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये इसका एक तरफ एंगल होगा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का 1/x और ये जो है उसको डिफरेंशिएट, जैसे 2x लॉग 2x होता था तो 2 कर देते थे, 2x का 2 कर देते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 1/y dy बाई डी एक्स, ये माइनस में तो हम लोग सेकेंड टर्म इसको करेंगे, इसको पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन log x, और क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता था 1/x, ये 1/x यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 लिखने का तो कोई जरूरत नहीं, 1 इंटू cos x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन x log x, और ये माइनस का टर्म इधर लिख लेते हैं, तो माइनस log इंटू log x इंटू साइन एक्स, तो ये हमारा हो गया। अब y वाले को क्या करेंगे, y का वैल्यू तो ये है ना, ये वाला log x टू द पावर cos x, ये वाला वैल्यू है, तो dy बाई डी एक्स cos x अपॉन x log x माइनस log इंटू log x साइन एक्स, ये हमारा कैंसर हो गया। सो गाइस ये हमारा एक्सरसाइज 5.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फोर्थ है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग को आसान आसान क्वेश्चन मिला था जो हमने लॉग लगा के बना दिया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्योंकि पहला उस समय क्वेश्चन क्या मिला था m इंटू एन एम बाई एन ऐसा मिल रहा था, ठीक है, m बाई एन एम इंटू एन, लेकिन ये कुछ डिफरेंस है, ये क्या माइनस दिया हुआ है बीच में, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम लोग लॉग लगा के बना सकते थे, लेकिन ये माइनस है। तो इसको कैसे सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इस टर्म को u मानना होगा, u, ठीक है, और इस वाले टर्म को v मानना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक तरह से डिफरेंशिएट होके क्या आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, और लेट v इक्वल टू टू टी पावर साइन एक्स, ये हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको u मानेंगे और इसको भी, अब माना क्यों ऐसा, क्योंकि ना ये दोनों इसको और इसको सेपरेट कर, जैसे u है u एक्स टू द पावर एक्स है, तो यहाँ पे log लेंगे तो ये x आगे आ जाएगा और यहाँ पे log u हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x log x, ऐसे कुछ हो जाएगा, इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है, ये ऐसा कुछ आएगा। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कुछ ऐसा dy बाई डी एक्स, ये क्या था, ये हमने u माना है, तो ये क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, कुछ इस तरह का ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग u वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो u वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ u को सॉल्व करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, बाद में हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसी में ला के du बाई डी एक्स का वैल्यू और dv बाई डी एक्स का वैल्यू इसमें ला के वाले इक्वेशन में ला के पुट कर देंगे, ये वाले में फर्स्ट इक्वेशन में। तो सबसे पहले u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, तो यहाँ क्या करें, यहाँ पे हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो ये पावर क्या होता था log m टू द पावर होता था, n log m हो जाता था, तो ये लॉग ले लेते हैं, log u log x टू द पावर x, ये क्या हो जाएगा log u log m टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m, ये n है तो यहाँ पे x लिख दिया मैंने, n log m, ये m है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या होगा log u क्या हो जाएगा 1/u, log x का क्या होता था 1/x,
क्योंकि हम लोग उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ये क्या u है, तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा 1/u। और जैसे y को करते तो dy/dx लिखते थे, वैसे u को कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग du/dx भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें वही प्रोडक्ट लगा देंगे जैसे हम लोग पहले लगाते थे, क्या हो जाएगा, ये पहले वाले का डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ x इंटू ये सेकेंड वाला पार्ट एज इट इज प्लस, अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा और dy/dx ऑफ log x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/u du/dx, तो dx/dx क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू log x प्लस x इंटू dy/dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x होता है, 1/x लिखेंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। अब क्या करना है इसको, ये u है तो इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताया था, u वाले को हम लोग इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये इसके पास आ जाएगा du/dx हो जाएगा। u का वैल्यू क्या था, u हमने लेट माना था, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, तो u को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस log x, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। और हम लोग सेकंड हो गया, ऐसे ही हम लोग थर्ड वाला बनाएंगे, थर्ड इक्वेशन, उसके बाद हम लोग फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। अब थर्ड वाला को बनाते हैं, ये लिखा है ना, लेट b इज इक्वल टू 2 टू द पावर sin x, ऐसा है। तो यहाँ पे भी हम लोग log m टू द पावर n log m हो जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं log b log m टू द पावर n log ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं log m टू द पावर n, तो ये हो जाएगा sin x इंटू log 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या करेंगे log v का 1/v, और v का क्या हो जाएगा dv/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, sin x का फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का cos x, और सेकंड वाला एज इट इज रहने देंगे जैसे है वैसे, प्लस और इसको sin x को एज इट इज रहने देंगे sin x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा log 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। sin x ये जैसे था, और log 2 एक तरह से कांस्टेंट होता है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से, ये हो जाएगा cos x इंटू log 2, ठीक है। तो अब हम लोग v वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा dv/dx क्या हो जाएगा, v क्या था हमारा 2 टू द पावर sin x, और क्या ये इंटू cos x इंटू log 2, ये हमारा तीसरा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, तो पुट करने के क्या मैं पुट करूँ, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx, ये था ना, तो यहाँ पे dy/dx du/dx से जाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x टू द पावर x 1 प्लस log x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस, और dv/dx से जाकर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है 2 टू द पावर sin x cos x log 2, ये हमारा इसका आंसर होगा। अब देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको, y इक्वल टू एक्स टू पावर x माइनस 2x sin x, 2 टू पावर sin x था, तो हम लोग ऐसे लिख लिए, इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो du/dx ये सिंपल हो, ये मतलब सिंप्लीफाई हो कैसा आ जाएगा, डिफरेंशिएट हो गया, u वाले को सेपरेट करके log u कर लिया, फिर यहाँ पे log ले लिया, ये डिफरेंशिएट करके इतना ला दिया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा। और v क्या था 2 टू पावर sin x, ठीक है, तो log v
और यहाँ पे लॉग ले लिया, log 2 sin x हो गया, तो ये sin x आगे आ गया sin x इंटू log 2। तो log v का क्या होता है 1/v dv बाई dx। अब sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और सेकंड वाले को एज इट इज रहने दिया log 2 प्लस u, इसको अब एज इट इज रहने दिया sin x को, और सेकंड वाले का log 2 का डिफरेंस log जो होता है log के साथ कोई नंबर हो तो वो कांस्टेंट कंसीडर करता है, तो log 2 का 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो ये क्या लिख दिया cos x log 2 लिख दिया। तो ये dv बाई dx क्या हो गया, v क्या था हमारा, v यहाँ पे था, v था 2 टू द पावर sin x और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cos x log 2 हो गया। और यहाँ पे सॉल्व कर dy बाई dx, यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व किया, तो dy बाई dx मैंने dy बाई dx क्या था x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 टू द पावर sin x cos x log 2। थैंक यू। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 टू द स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर क्यूब प्लस एक्स टू द 5 टू द पावर 4। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी कुछ log m इंटू n वाला लग रहा है कि हम लोग सब सेपरेट कर सकते हैं तीनों टर्म को, ठीक है। इसमें भी log लेंगे, तो क्या हो जाएगा log y, यहाँ पे log लेते हैं, log मल्टीप्लाई करते हैं log सारे में, x प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 4 का पावर क्यूब एक्स प्लस 5 की पावर 4, ये हो गया। तो अब हम लोग log m इंटू n वाले पे तोड़ते हैं, ठीक है। इसको प्लस में करेंगे, log y ये क्या हो जाएगा log x प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस log x प्लस 4 क्यूब प्लस log x प्लस 5 और 4, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें इसको, ये log m टू द पावर n हो जाएगा, फिर ये log m टू द पावर n और ये भी log m टू द पावर n। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं log y log m का पावर n क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, log m टू द पावर n log x प्लस 3, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा log m का पावर n, तो ये 3 आगे आ जाएगा log x प्लस 4 और ये 4 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x प्लस 5, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या करें इसको, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये log y का क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx, ये मैंने बहुत बार बता चुका, log y का 1/y dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 अपन log x प्लस 3 log x प्लस 3 क्या होता है, log x का 1/x होता था, तो log x प्लस 3 है तो 1/x प्लस 3 हो जाएगा, और ये 2 का 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, प्लस 3 log x प्लस 4 क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4 प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x प्लस 5 है, ये 1/x प्लस 5 हो जाएगा, और 4 का हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये y को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं उस तरफ, ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, y क्या था x प्लस 3, इस तरफ इससे इससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं y का, तो x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 का पावर 4, ऐसा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऐसे करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5 और प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ एक बार, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, होगा था 2 इंटू एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5 प्लस 3 इंटू
3 के साथ क्या एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये 4 के साथ एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये तो सबसे पहले इसे कैंसिल करते हैं, x प्लस 3 है और ये लोग मल्टीप्लाई बनाया, तो ये x प्लस 3 का ये वाला पावर कटेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और x प्लस 4 का 1 कटेगा, तो ये 3 कट के यहाँ 2 हो जाएगा, और x प्लस 5 कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 टू दी पावर 2 x प्लस 5 टू दी पावर क्यू। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू एक्स, तो 4x प्लस 4 5 या 20। ठीक है, ये 2 का हो गया, और ये 3 का बचा, तो 3 का कैसे करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 3 5 या 15। ठीक है, ये 3 का हो गया, अब एक 4 बचा, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3 4 या 12, ये हो गया। तो अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, बस और कुछ नहीं। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3, ये जो है वैसे लिखना है, ये बाहर वाला x प्लस 4 स्क्वायर एक्स प्लस 5 क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और 5 4 जा 9, और नहीं सॉरी 5x प्लस 4x 9x हो जाएगा, तो 9 2 जा 9 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 20, और क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 5 और 3 8 हो जाएगा 8x, 8 3 जा 24x, 15 3 जा 45 प्लस 4x स्क्वायर 4 और 3 7 7 4 जा 28 28x प्लस 12 4 जा 48, बस। और इसको ऐड कर देना आप, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 का क्यूब मल्टीप्लाई, अब इसको x स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, 4x है, ये है 3x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर और 2x, तो 4 4 3 7 7 2 9, तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, x का टर्म कौन सा है 28 24 और 18, तो ये क्या हो जाएगा 20 8 8 16 16 4 20 8 8 16 16 4 20 2 4 2 4 5 6 70x प्लस ये क्या है 40 40 80 80 20 100 108 113, ये मैच कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हुआ। तो हाँ, ये सही, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। सॉरी गाइस, ये आंसर थोड़ा गलत आ गया, ये क्या, ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा इसमें, ये तो 5 4 9 9 2 18 हो गया, और ये 20 यहाँ पे था, तो मैंने 20 को मल्टीप्लाई नहीं करा, 22 जा 40 हो जाएगा, ये मैं 40 लिख देता हूँ यहाँ पे 40, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40। अब यहाँ पे 20 ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 ऐड हुआ है, ये हो जाएगा 133, ये आंसर है।